हेलो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज ज्योग्राफी के दूसरा अध्याय को लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव ओर चलते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का पहला ऑब्जेक्टिव है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी जिसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम कौन सी है? रेगुर मिट्टी कहते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त होते हैं, यानी कि काली मिट्टी किस चीज के लिए उपयोग होते हैं? कपास खेती के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए और बाजरा के लिए। तो दो का आंसर कौन सी होगा? कपास खेती के लिए कौन सी काली मिट्टी उपयोगी ज्यादा होते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में और उत्तराखंड में। तो तीन का आंसर कौन सी होगा? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है सोपानी कृषि। देखिए, चार का है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होते हैं? तो मेढक के जो प्रजनन होते हैं उसको नष्ट करने वाले रसायन कौन होते हैं? तो चार का आंसर होगा सी, यानी कि कौन सी? एड्रीन जो है ना, ये रसायन ऐसा है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देती है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? या मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, पांच का आंसर कौन सी होगा? राजस्थान में, जिसको है ना हम लोग थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान को। देखिए, छठा क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्न कारण का मुख्य कारण है। देखो, निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है पंजाब की भूमि को? तो छह का आंसर कौन सी होगा? अधिक सिंचाई के कारण। अधिक सिंचाई के कारण कौन सी? नमी की मात्रा ज्यादा रहता है। देखिए, सात का है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जो भारत में है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सात का आंसर कौन सी होगा? जलोढ़ मिट्टी का। आठ का है भूमि का मूल्यांकन किसके गुण भूमि का मूल्यांकन किसके? आठ का क्वेश्चन है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण का निर्धारण करता है? किस गुण का निर्धारित होता है? तो आठ का आंसर कौन सी होगा? उत्पादकता का निर्धारण करता है। देखिए, नौ का क्वेश्चन है आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किन परत में मिलते हैं? यानी कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण किस मिट्टी में मिलते हैं? तो नौ का आंसर कौन सी होगा? यानी कि सी परत में। देखिए, 10 का है रंग के आधार पर निम्न में से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? जो रंग के जो आधार होते हैं वह मिट्टी के कौन सा वर्ग नहीं है? तो 10 का आंसर कौन होगा? भूरी, यानी कि यह कोई भी मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए, 11 का है इनमें से कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 11 का आंसर कौन सी होगा? झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए, 12 का क्वेश्चन है केरल में किस मिट्टी का प्रधानता ज्यादा है? यानी कि केरल में किस मिट्टी का प्रधानता ज्यादा है? तो 12 का आंसर कौन सी होगा? लेटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रचुरता है। देखिए, 13 का है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में प्रायद्वीपीय नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? जो भारत की जो तो प्रायद्वीपीय नदी घाटी उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? तो 13 का आंसर कौन सी होगा? जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलती है। देखिए, 14 का है किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो 14 का आंसर कौन सी होगा? उत्तराखंड में। देखिए, 15 का है मृदा निर्माण का मुख्य घटक कितने होते हैं? जो मृदा निर्माण का है मुख्य घटक कितने होते हैं?
तो 15 का आंसर कौन जी होगा? 5 होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए 5। 6 का देखिए, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिभूमि जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 का आंसर कौन सी होगा? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 17 का है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? जो 10 सेंटीमीटर तापमान में जो वृद्धि होगी तो मृदा निर्माण की गति क्या होगी? तो 17 का आंसर कौन सी होगा? यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 18 का है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितने परत होती है? मृदा की जो संरचना होती है उसमें मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परत होती है, यानी कि सतह कितनी होती है? तो 18 का आंसर कौन सी होगा? यानी कि 3 परत होती है। देखिए 19 का है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो 19 का आंसर कौन सी होगा? 4.71% आते हैं। देखिए 20 का है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादक में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादक में योगदान कितना है? तो 20 का आंसर कौन सा होगा? 22%। कितना? 22%। देखिए 21 का है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में जो पहाड़ है उसका प्रतिशत कितना है? तो 21 का आंसर कौन सी होगा? 30%। कितना? 30%। 22 का देखिए, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि पाई जाती है? जो भारत में जो कुल कितना क्षेत्रफल की कितनी प्रतिशत पे भूमि पाई जाती है? तो 22 का आंसर कौन सी होगा? 47% भाग पे कौन सी भूमि पाई जाती है। अब देखिए 23 का है, भारत में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है? जो भारत में कितने लाख हेक्टेयर पे वन है? तो 23 का आंसर कौन सी होगा? 677 हेक्टेयर लाख पे कौन सी है? वन है। देखिए 24 का है, पंजाब और हरियाणा कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उपजाती है? पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाकर कितनी प्रतिशत भूमि पे ना फसल लगाती है? तो 24 का आंसर कौन सी होगा? 80%। देखिए 25 का है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? जो बंजर भूमि है वह कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, जो कृषि कर सकते हैं? तो 25 का आंसर कौन सी होगा? 6%। कितना? 6%। देखिए 26 का है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कुल भूमि पर कितना प्रतिशत पर कृषि किया जाता है? तो 26 का आंसर कौन सी होगा? 48.83% पे। देखिए 27 का है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो 27 का आंसर कौन सी होगा? 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। देखिए 28 का है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों की कितनी वर्गों में बांटा था? तो भारत की कृषि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 28 का आंसर होगा 8 भागों में। कितना? 8 भागों में। देखिए 30 का है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है? जो सबसे ज्यादा जो है ना कहाँ पे मतलब जमीन वैसे पड़े रहते हैं? तो 29 का आंसर कौन सी होगा? जम्मू कश्मीर में। यह बर्फी इलाका है इसलिए। देखिए 30 का है, किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिलता है? यानी कि किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिलता है? तो 30 का आंसर कौन सी होगा? लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में। देखिए 31 का है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो 31 का आंसर होगा
ए बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन और जीवाश्म दोनों की मात्रा इसमें कम होती है। देखिए 32 का है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? जो काली मिट्टी है उसका क्षेत्र किस भाग में पड़ता है? तो 32 का आंसर कौन सी होगा? महाराष्ट्र वाले भाग में ज्यादा है। देखिए 33 का है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? जो बांगर मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो 33 का होगा कौन सी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? जो अखरोटी मिट्टी है वो उसका दूसरा नाम क्या है? तो 34 का आंसर कौन सी होगा? भूरी मिट्टी। देखिए 35 का है, नेशनल रिमोट सोमिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? नेशनल रिमोट सोमिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो 35 का आंसर कौन सी होगा? हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में अवस्थित है। देखिए 36 का क्वेश्चन है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? जो रवेदार तथा रूपांतरित चट्टान होते हैं उसको टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो 36 का आंसर कौन सी होगा? लाल मिट्टी बनती है। देखिए 37 का क्वेश्चन है, गुजरात में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या था? जो गुजरात में जो भूमि था उसके निमीकरण की मुख्य कारण क्या था? तो 37 का आंसर कौन सी होगा? नमक का प्रभाव। कौन सी? नमक का प्रभाव कम था। देखिए 38 का है, अस्थाई घरावास वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? किस भूमि वर्ग में शामिल है? तो 38 का आंसर कौन सी होगा? यानी कि अन्य प्रति भूमि में। देखिए राजस्थान में कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण क्या था? जो राजस्थान में जो कृषि हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? राजस्थान तो पहले से ना मृदा से भरा हुआ था, जो मरुस्थलीय कहलाते थे, उसमें कृषि का मतलब होना क्या कारण था? तो 39 का आंसर कौन सी होगा? सिंचाई सुविधा में वृद्धि करना। जो सिंचाई की सुविधा थी उसमें अधिक वृद्धि कर दी गई थी। देखिए 40 का है, भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? यानी कि भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है, जिनकी ना कोई काम का भूमि नहीं है? तो 40 का आंसर कौन सी होगा? जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान थार है और जम्मू कश्मीर में बर्फ की मात्रा ज्यादा है। देखिए 41 का है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में सम्मिलित की जाती है? जो भवन है, कारखाना है, सड़क है, नहर है, इसमें जो भूमि जो है ना किस वर्ग में शामिल किया जाता है इसका भूमि? तो 41 का आंसर कौन सी होगा? अकृषि भूमि में। देखिए 42 का है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ था? तो 42 का आंसर कौन सी होगा? 13 करोड़ हेक्टेयर पे। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर पे। देखिए 43 का है, निम्न में से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के उपयुक्त हो सकता है? जो भूमि को ना ह्रास मतलब नुकसान होने से रोक सकता है। तो 43 का आंसर कौन सी होगा? बाढ़ नियंत्रण। अगर बाढ़ को नियंत्रण कर लेते हैं तो भूमि कभी कहीं भी नहीं भास के जाएगा। देखिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो ये जो ना 44 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए 44 क्वेश्चन ही सही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।